उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की रहस्यमयी राजनीतिक चालों से घिरा हुआ है। चुनाव की शुरुआत में विपक्ष ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताकर निशाने पर लिया। हालांकि तीसरे चरण तक मायावती इस लेबल को हटाने के लगभग करीब पहुंच गई थीं। अपने भतीजे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की मदद से बसपा न सिर्फ बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिशें करती दिखी, बल्कि इंडिया ब्लॉक सपा कांग्रेस के खिलाफ भी लड़कर राजनीतिक हालात को बदल रही थी। खुद मायावती को ज्यादा चुनावी रैलियों पर फोकस करते देखा गया, लेकिन फिर अचानक जल्दबाजी में लिए गए कई निर्णयों से बसपा ने अपने बारे में एक कमजोर धारणा बना ली। हालांकि सवाल का जवाब दिया जाना बाकी है कि पॉलिटिक्स या प्रेशर के बीच मायावती का सियासी प्लान क्या है। सरल शब्दों में कहें तो मायावती अपनी छवि बदलने के लिए सब कुछ कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने से लेकर बीजेपी पर अपने हमले बढ़ाने और सभी वर्गों तक पैठ बनाने की मशक्कत करती दिखी। तीसरे चरण तक उम्मीदवार चयन से मायावती की रणनीति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। माना गया कि शायद बहन जी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बड़े फैसले करने से नहीं हिचक रही हैं। नैरेटिव तब बदलना शुरू हुआ जब उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से यह कहकर हटा दिया कि अभी वो अपरिपक्व हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों को भी बदल दिया गया। ये वो सीटें थी जिन पर सपा और विपक्षी नेताओं के समीकरण गड़बड़ा सकते थे और बीजेपी को मदद मिल सकती थी। मायावती की राजनीतिक चालों में होने वाले उतार चढ़ाव से कयासबाजी भी तेज हो गई और उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की उत्सुकता भी बढ़ती चली गई। अब मतदान के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, इसलिए बसपा प्रमुख के राजनीतिक फैसलों ने एक नई बहस छेड़ दी है। जिस बात पर हैरानी जताई जा रही है वो ये है कि पार्टी ने अपनी कमजोर छवि पेश करते हुए 14 उम्मीदवारों को बदल दिया। सवाल ये है कि क्या मायावती अपनी चुनावी रणनीतियों में लड़खड़ा गई हैं? क्या बीजेपी को मौन समर्थन देने का आरोप यहीं बना रहेगा? इस चुनाव में 2 महत्वपूर्ण मोड़ तब आए जब बसपा को मायावती के फैसलों के कारण काफी चुनावी जोखिम का सामना करना पड़ा। पहला झटका तब लगा जब आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया गया। इससे बसपा के युवा वोटर्स में निराशा देखी जा रही है और वे विकल्प की तलाश में समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। मायावती ने खुद सोशल मीडिया पर अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि उनके पिता पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। बसपा का नेतृत्व और पार्टी मूवमेंट के हित में और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारमा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। वहीं मायावती के एक और फैसले ने चौंकाया, वो था जौनपुर में प्रत्याशी बदलने का फैसला। ऐसा ही दूसरा कदम जौनपुर में टिकट को लेकर उठाया। बसपा ने पहले पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया, फिर रातों रात टिकट काटना पड़ा। मायावती ने अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव का टिकट काटकर धनंजय की पत्नी को समायोजित किया था, लेकिन उन्हें तब तगड़ा झटका लगा जब जेल से बाहर आकर धनंजय सिंह ने कथित तौर पर बीजेपी के साथ समझौता कर लिया। मायावती को वापस श्याम सिंह यादव को टिकट देना पड़ा। धनंजय ने बसपा पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। 2009 में बसपा से जौनपुर सीट जीतने वाले धनंजय सिंह ने कहा, बसपा ने मुझे चौथी बार धोखा दिया। 2012, 2014 और 2017 में पार्टी ने मुझे टिकट का आश्वासन दिया, लेकिन आखिरी समय में मुझे धोखा दिया। फिलहाल इन दोनों घटनाक्रमों से बसपा को करारा झटका लगा है। पार्टी ने जिस तरह शुरू में अपनी ताकत दिखाई थी, अब नए सिरे से वापसी करना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि बसपा के वोटर्स का भी मानना है कि अगर बहन जी ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के प्रस्ताव को नहीं ठुकराया होता या कम से कम कांग्रेस को साथ ले लिया होता
तो वो पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बेहतर स्थिति में होती। जानकार कहते हैं कि बसपा का परंपरागत वोटर जाटव समाज मायावती के साथ बना हुआ है, लेकिन समुदाय के शिक्षित और युवा सदस्य उनसे नाराज दिख रहे हैं और एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर उन्हें समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में उम्मीद नजर आती है। हालांकि थोड़े पुराने वर्कर अभी भी मायावती को अपना नेता मानते हैं। चुनाव के प्रति बसपा की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चौथे चरण के चुनाव तक मायावती अपने उम्मीदवार बदलती रहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को भी अचानक हटा दिया, जिससे उनके अभियान की गति पटरी से उतर गई। इस चुनाव से पहले जब भाजपा का बी टीम टैग लगभग खत्म हो गया था, तब मायावती का अपने दम पर लड़ने के फैसले की सराहना की जा रही थी। ये फैक्टर बीजेपी और सपा दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। मुजफ्फरनगर में प्रजापति उम्मीदवार चुनना बीजेपी के संजीव बालियान के लिए सिरदर्द बन रहा था। दूसरी ओर पहले चरण में एक ठाकुर उम्मीदवार ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था, लेकिन 3 चरणों के बाद जब जौनपुर और बस्ती में उम्मीदवार बदले गए तो बीजेपी की मदद करने के आरोप फिर से मायावती को परेशान करने लगे। जिस तरह से बस्ती में दयाशंकर मिश्र का टिकट काटा गया, उससे इन आरोपों का बल मिला। दयाशंकर मिश्रा भाजपा के जिलाध्यक्ष थे। जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बसपा में शामिल हो गए थे और उन्हें बस्ती सीट से मैदान में उतारा गया था। लेकिन आखिरी समय में मायावती ने अपना मन बदल लिया और मिश्रा की जगह लवकुश पटेल को उम्मीदवार बना दिया। लोगों ने पूछा कि क्या वो चाहती थी कि बीजेपी जीते। जौनपुर में बसपा एक बार फिर पुराने नेता श्याम सिंह यादव पर निर्भर हो गई, जिससे लड़ाई बीजेपी बनाम सपा में तब्दील हो गई। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।